मेरा नाम सिया है। मैं आज आपको शीतला माता की व्रत की कहानी कहने वाली हूँ। इस प्रकार है कि एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र थे। साहूकार ने समय के अनुसार 7 पुत्रों की शादी कर दी, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी 7 पुत्रों में से किसी भी एक घर की संतान का जन्म नहीं हुआ था। पुत्र वधुओं की सुनी गोद को देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक वृद्ध स्त्री साहूकार के घर से गुजर रही थी और साहूकार की पत्नी को दुखी देखकर उसने दुख का कारण पूछा। साहूकार की पत्नी ने उस वृद्ध स्त्री को अपने मन की बात बताई। इस पर उस वृद्ध स्त्री ने कहा कि आप अपने 7 पुत्र वधुओं के साथ मिलकर शीतला माता का व्रत कीजिए और पूजन कीजिए। इससे माता शीतला प्रसन्न हो जाएगी और आपके 7 पुत्रों का वधुओं को गोद हरी हो जाएगी। साहूकार की पत्नी तब माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। वो अपनी 7 बहुओं को साथ मिलकर उस वृद्ध के बताए विधान के अनुसार माता शीतला का व्रत किया। माता शीतला की कृपा से 7 बहुओं गर्भवती हुई और समय पर आने पर सभी सुंदर पुत्र हुए। समय का चक्र चलता रहा और माघ शुक्ल की षष्ठी तिथि आई, लेकिन किसी को माता शीतला के व्रत का ध्यान नहीं आया। इस दिन सास और बहू ने गर्म पानी से नहा लिया और गरम गरम भोजन कर लिया। माता शीतला इससे कुपित हो गई और साहूकार को पत्नी के स्वप्न में आकर बोली, तुमने मेरे व्रत को पालन नहीं किया ना, इसलिए तुम्हारे पति का हो गया है। सपना देखकर साहूकार को पत्नी वो पागल हो गई थी और भटकते भटकते घने वन में चली गई। की पत्नी ने देखा कि जिस वृद्धा ने उसे शीतला माता का व्रत करने के लिए कहा था वह अग्नि में जल रही है। उसे देखकर साहूकार की पत्नी चंक पड़ी और उसे एहसास हो गया कि यह शीतला माता है। अपनी भूल के लिए वह माता की विनती करती लगी और माता ने तब उससे कहा कि तुम मेरे शरीर पर दही का लेपन, इससे तुम्हारे पर जो दैविक ताप है वह समाप्त हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने तब शीतला माता के शरीर पर दही का लेपन किया, इससे उसका पागलपन ठीक हो गया। वो साहूकार के प्राण भी लौट के आ गए। शीतला माता, जय जय माँ शीतला माता। शीतला माता की व्रत विधि इस प्रमाणे। कथा में माता शीतला का व्रत अधिक विधि को जैसा उल्लेख आया है उसके अनुसार ही शीतला षष्ठी के दिन स्नान ध्यान करके शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कोई भी गर्म चीज सेवन नहीं करनी चाहिए। माता के व्रत में दिन ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ठंडा ठंडा भोजन करना चाहिए। उत्तर भारत में कई हिस्सों में इसे बसैरा भी कहते हैं। इस बसैरा के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन लोग रात में बना बासी खाना पूरे दिन खाते हैं। के दिन लोग चूल्हा नहीं जलाते बल्कि चूल्हे पे पूजा करते हैं। इस दिन भगवान को भी रात में बना बासी खाना ही प्रसाद रूप में अर्पण किया जाता है। इस तिथि को घर के दरवाजे, खिड़कियां और चूल्हे चावल और बेसन से बनी हुई बड़ी मिलाकर भेंट किया जाता है। इस तिथि को व्रत करने से जहाँ तन मन शीतल रहता है वही चेचक आप मुक्त हो जाते हैं। शीतला षष्ठी ने दिन देश के कई भागों में मिट्टी का पानी का खेल भी उसी प्रकार खेला जाता है जैसे कि होली रंग से। धन्यवाद।